मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जनसुराज पार्टी के द्वारा पटना के कारगिल चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान जनसुराज के नेता, नेत्री और कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो के नारे भी लगाते नजर आए। जनसुराज के नेताओं ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से पीड़िता की जान गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सरकार नहीं चल रही है। सरकार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। 7 घंटे तक बच्ची का कोई इलाज नहीं हुआ। अगर ससमय इलाज हो गया होता तो बच्ची की जान बच सकती थी। जब सवाल खड़ा होता है तो सरकार के द्वारा दिखावे के लिए अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है। यह वही अधिकारी है जो कुर्सी पर बैठकर व्यवस्था का आधिकारिकरण करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सरकार जो सो रही है उनके कानों में कुछ आवाज़ जाए, कुछ रिएक्शन हो। हमारी तो यही मांग है कि इस पूरे घटना की न्यायिक जांच की जाए। अभी तो बहुत सारे लोग हैं, तो कैंडल मार्च का काम होने दीजिए। कार्रवाई तो किया गया है, अधीक्षक को सस्पेंड किया गया है। वो तो एक आई वॉश है। कल भी हमने कहा था इसके बारे में कि वो एक आई वॉश है। जो सही बात है वो तो ये कि जो हेल्थ मिनिस्टर है वो रिजाइन करें, नैतिक जिम्मेदारी लें। जिस तरह से हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल हो रहा है। अगर किसी पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरी जगह रेफर करना था तो उस डॉक्टर से बात करना था, सही कांटेक्ट के साथ बात करके हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए था डॉक्टर को, जिससे कि पेशेंट जब उस नए हॉस्पिटल में पहुंचे तो उसे बाहर वेट नहीं करना पड़े। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की लापरवाही से ये मौत हुई है। उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हम अपनी बहन के लिए न्याय मांगना चाह रहे हैं, बिहार की महिलाओं की सुरक्षा मांगना चाह रहे हैं कि जब बात आधी आबादी की होती है तो क्या ये है महिलाओं की सुरक्षा। इस तरीके से जिस तरीके की दुर्दशा हुई है हमारी महिलाओं की, इसकी आवाज उठाने के लिए हम सारी महिलाएं सड़क पर हैं और बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और अपनी बहन के लिए न्याय की मांग करते हैं। इस सरकार में महिला सुरक्षित रहती तो आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं ये नहीं होती। अपराधीकरण जिस चरम सीमा पे है वो किसी से छिपा पड़ा नहीं है। अब इसका अंत होना चाहिए। इसकी शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से की है, इसका आगाज और शंखनाद हमने यहाँ से किया है कि बिहार का पूरा परिवार एकजुट है आज नीतीश कुमार की सरकार से जवाब मांगने के लिए। क्या यही है हम महिलाओं की सुरक्षा। सरकार के द्वारा कार्रवाई किया गया है। किस कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप? जो चिकित्सा आपकी पीड़िता को मिलना चाहिए था वो 7 घंटे तक उस एम्बुलेंस में बैठी रही, उनको एडमिट नहीं किया गया। ये कार्रवाई है हमारे बिहार में। पहले मरने का इंतजार करते हैं, उसके बाद उस पर कार्रवाई करते हैं। जब वो बच्ची जीवित रह सकती थी तब उसके न्याय के लिए हम लोगों ने क्यों नहीं चीजें की। आप किस रेप केस की बात कर रहे हैं? सबसे पहले ये बताइए, क्या 26 मई की घटना के बाद से लेकर आज इस वक्त जब हम कैंडल मार्च कर रहे हैं बिहार में कोई दूसरी रेप की घटना नहीं दर्ज हुई? और 26 मई की उस दलित 11 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना के अंतर्गत यदि हम आज यहाँ खड़े हैं, क्यों? क्योंकि शायद इस मामले ने चुनावी आग पकड़ ली है। बिहार के कुर्सी कुमार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि वो अपनी कुर्सी खाली करे स्वास्थ्य मंत्री के साथ। क्या पिछले 5 साल में जब से ये सरकार बनी हुई है कोई दुष्कर्म नहीं हुआ? क्यों सरकार और प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेंगी? यही सवाल है हमारा आज सरकार से। सरकार के द्वारा कार्रवाई किया गया, अधीक्षक को सस्पेंड किया। बिल्कुल कार्रवाई की जानी चाहिए। जब उनकी कुर्सी पर सवाल उठेंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी, अधिकारी सस्पेंड भी की जाएंगे। वही अधिकारी जो कुर्सी पर बैठकर व्यवस्था का अधिकारीकरण कर चले हैं कि 6 घंटे तक वो बच्ची एम्बुलेंस में तड़पती रही, उसके माँ बाप 25,000 जमा करके भी बिलखते रह गए। सोचिए जरा उसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी।